वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये 27 अप्रैल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जो कि फूलपत्ती वाली क्लास का ये रिवीजन है। पहला क्वेश्चन है, द हेरिटेज फाउंडेशन ने 29वें आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 131वां। और कितने टोटल देश थे? तो 184 देश थे, उसमें भारत को 131वां स्थान मिला है और स्कोर है भारत का 52.9 स्कोर है। पाकिस्तान का स्थान है जो 152 नंबर है। पहले स्थान पे इसमें सिंगापुर है, सेकेंड नंबर पे स्विट्जरलैंड है। कानून का शासन किस आर्टिकल में है? तो ये आर्टिकल 14 में है। और ये कहाँ से लिया गया है? तो ये इंग्लैंड से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैन्य व्यय में सिप्री की रिपोर्ट में पहले स्थान पर यूएसए है, दूसरे स्थान पर चाइना है, थर्ड नंबर पे रूस है, फोर्थ नंबर पे इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली जल निकाय जनगणना जिसमें पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक जलाशय हैं और मिनिमम है जो सिक्किम में है। तो सबसे ज़्यादा जलाशय कहाँ है? वो पश्चिम बंगाल में, और सिक्किम में सबसे कम है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स विश्व बैंक जारी करता है, इंडिया की रैंक इसमें 38 है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में नंबर 1 पे यूएसए है, सेकंड नंबर पे चाइना है, थर्ड नंबर पे इंडिया है। हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक 126 है। बौद्धिक संपदा सूचकांक में इंडिया की रैंक 42वीं है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में विफल हुए हाकुतो आर मिशन 1 का संबंध किससे है? तो इसका संबंध आई स्पेस इंक है कंपनी, उससे है। ये जापान का मिशन था हाकुतो आर मिशन, कंपनी का नाम है आई स्पेस इंक कंपनी। और चांद पर इन खरगोश होते हैं जो सफ़ेद वाले, उनको कहते हैं हाकुतो। ये जापान की लोक कथा में प्रचलित है। और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य चांद पर लैंडर एवं रोवर को भेजना। विफल हो गया है ये क्योंकि तेज़ी से लैंडिंग से क्रैश हो गया है। फिर ये चांद पर लैंडिंग कराने वाले कौन कौन से देश हैं? तो यूएसए है, रूस है और चीन है। नेक्स्ट है, भारत ने चंद्रयान फर्स्ट को PSLV C11 द्वारा लॉन्च किया है। किसके द्वारा? PSLV C11 के द्वारा चंद्रयान फर्स्ट को इसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था चांद की कक्षाओं में चक्कर लगाना। फिर है चंद्रयान सेकंड, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये है GSLV MK थर्ड के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसमें लैंडर था, उसका नाम था विक्रम, और रोवर था, उसका नाम था प्रज्ञान, और ये असफल रहा था। फिर है आर्टेमिस मिशन है, ये चांद पर मनुष्य को उतारने के लिए है। ये नासा द्वारा चलाया गया है और इसमें 4 अंतरिक्ष यात्री जाएंगे जिसमें क्रिस्टीना कोच महिला होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर पहली बार मनुष्य कब गया था? तो 1969 में नील आर्मस्ट्रांग गए थे। इसका सन है, याद रखिएगा, 1969 में। PSLV C55 ने सिंगापुर के 2 उपग्रह लॉन्च किए। तो किस देश के 2 उपग्रह लॉन्च किए हैं? तो सिंगापुर के। किसके द्वारा? PSLV C55 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसमें 5 लोगों को सम्मानित किया गया है। और ये कब से स्टार्ट हुआ? तो 1989 से इसको स्टार्ट किया गया था। और एलेसेंड्रा कोरॉप हैं जो अमेजन वर्षा वन में रहती हैं, ये पेड़ों की कटाई रोकने के लिए इनको मिला है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023। विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ है? तो ये अमेजन वर्षा वन ब्राज़ील में है। तो इसमें है ये एलेसेंड्रा कोरापा है और जफर किसियाका है, चिलिक्वा मुबा है, इनको है जो गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 मिला है। और शुरुआत कब हुई थी? तो 1989 से। फिर है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है जो 16 सितंबर 1987 में स्टार्ट किया गया था। ये कहाँ पे हुआ था? तो ये कनाडा में हुआ था। 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। फिर है क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए है। और ये कब स्टार्ट किया गया? तो 1997 में। फिर है COP27। तो COP27 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो शर्म अल शेख कहाँ है? ये मिस्र में, यहाँ पे इसका आयोजन किया गया है। COP28 कहाँ किया जाएगा? तो UAE में किया जाएगा। COP15 का है जो मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था, ये जैव विविधता से संबंधित है। फिर 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, कहाँ पे हुआ था? रियो ब्राज़ील में हुआ था। इसमें एक रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट का नाम था एजेंडा 21। रिपोर्ट का नाम याद रखिएगा, एजेंडा 21। क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो ये 26 अप्रैल को मनाया गया है। इस बार की थीम थी IP एंड महिला, इसकी थीम है। बौद्धिक संपदा
में क्या क्या आता है, तो पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट्स है, जीआई टैग है, ये बौद्धिक संपदा के अंतर्गत आते हैं। बौद्धिक संपदा है जो मस्तिष्क की उपज है। इसकी घोषणा कब की गई थी बौद्धिक संपदा की, तो 2000 में इसकी घोषणा की गई थी। WIPD विश्व बौद्धिक संपदा संगठन इसको कंट्रोल करता है और WIPD का हेडक्वार्टर है जो जेनेवा में है। IP इंडेक्स में इंडिया की रैंक है जो 42 है। फिर है 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। 19 अप्रैल को लीवर डे मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 17 अप्रैल को हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है। 26 अप्रैल 1986 को कौन सी दुर्घटना हुई थी, तो चेरनोबिल की दुर्घटना हुई थी। कहाँ पे हुई थी, तो ये यूक्रेन में हुई थी। इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी याद रखिएगा। फिर है जीआई टैग अधिनियम कब का है, तो ये 1999 का अधिनियम है जीआई टैग का, और ये लागू 2003 से हुआ। कितने वर्षों के लिए जीआई टैग दिया जाता है, तो 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। जीआई टैग जारी कौन करता है, तो जीआई टैग जारी करता है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। इसके मंत्री हैं जो पीयूष गोयल जी हैं। फिर है NIPAM है, ये क्या है, तो ये बौद्धिक संपदा होती है। पेटेंट 20 वर्ष के लिए दिया जाता है। जीआई टैग 10 वर्षों के लिए, पेटेंट 20 वर्ष के लिए, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, दुनिया का सेकंड सबसे बड़ा 900 फुट गहरा ब्लू होल कहाँ खोजा गया, तो ये मैक्सिको में युकाटन प्रायद्वीपीय स्थान है, यहाँ पे खोजा गया है। ये ब्लू होल है, ये वर्ल्ड का सेकंड गहरा ब्लू होल है और ये एक सिंक होल है। इसका नाम है तामजा। इसका नाम याद रखिएगा, तामजा नाम है। तामजा का अर्थ होता है गहरा पानी। और ये कहाँ पे खोजा गया है, तो 900 फुट की गहराई में खोजा गया है। जीवन का संकेत बैक्टीरिया खोजने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। फिर पहला ब्लू होल कहाँ खोजा गया था, तो दक्षिणी चीन सागर में है और इसे ड्रैगन होल कहते हैं। जो पहला ब्लू होल है उसका नाम है ड्रैगन होल और इस बार वाले का नाम है तामजा। और ये कहाँ खोजा गया था, तो ये दक्षिणी चीन सागर में, और इसकी गहराई थी 980 फीट। इस बार वाले की है 900 फुट और इसकी थी 980। गहराई नापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो फेदोमीटर का प्रयोग करते हैं। की राजधानी ओटावा है। कनाडा और यूएसए के बीच रेखा है 49 उत्तरी अक्षांश। यूएसए और मैक्सिको के बीच सीमा बनाने वाली नदी है रियो ग्रैंडी नदी। क्यूबा है, क्यूबा को शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड कहते हैं। युकाटन जल संधि है जो मैक्सिको को क्यूबा से अलग करती है और युकाटन जल संधि है जो मैक्सिको की खाड़ी को कैरिबियन सागर से जोड़ती है। तो जोड़ती किसको है, मैक्सिको की खाड़ी को कैरिबियन सागर से अलग से करते हैं, मैक्सिको को क्यूबा से अलग करती है। फिर है लोनार झील, तो लोनार झील महाराष्ट्र में है और इसका निर्माण है जो उल्कापिंड के गिरने से हुआ है। विश्व की सबसे बड़ी और मीठे पानी की झील कौन है, तो विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर और विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील हो जाएगी सुपीरियर झील हो जाएगी। सू नहर किसको जोड़ती है, तो सू नहर है सुपीरियर और ह्यूरॉन झील को जोड़ती है। ग्रेट लेक्स एरिया में 5 झीलें आती हैं, उनका नाम है सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरॉन झील, एरी झील और ओंटारियो। ये 5 झीलें हैं। इनका एक ट्रिक होता है, होम्स करके भी लिख सकते हैं। तो एस से हो जाता है सुपीरियर झील और ई से हो जाता है एरी झील और एम से हो जाता है मिशिगन झील और ओ से हो जाता है ओंटारियो झील, एस से हो जाता है ह्यूरॉन झील। ये ट्रिक याद रखिएगा, होम्स से होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुदान 2019 और 20 के अनुसार केंद्र सरकार स्वास्थ्य पर जीडीपी का कितने % व्यय करती है, तो 1.35% खर्च करती है। कुल स्वास्थ्य व्यय में सरकार का स्वास्थ्य व्यय कितना है, तो 41.4% है। प्रति व्यक्ति कितना रुपया खर्च होगा, तो 2014 रुपये। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर 55.9% खर्च हो रहा है। नीति आयोग के सदस्य हैं वीके पॉल, उन्होंने स्वास्थ्य लेखा अनुमान जारी किया है। किसने किया है, तो ये हैं नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने। फिर है नीति आयोग के अध्यक्ष है प्रधानमंत्री और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। उपाध्यक्ष इसके सुमन बैरी हैं और CEO हैं जो BVR सुब्रमण्यम है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस राज्य के मनामदुरई मिट्टी के बर्तनों को GI टैग मिला है, तो ये है तमिलनाडु के बर्तन है मिट्टी के, इनको GI टैग मिला है। और ये जो मिट्टी के बर्तन बनाए गए हैं इसमें पानी यूज हुआ, तो कहा किस नदी का, वैगई नदी के पानी का इसमें यूज होता है मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए और इसमें लंबाई और मोटाई का विशेष अनुपात है। और तमिलनाडु का ही कम्बम अंगूर है, इसको भी GI टैग हाल ही में मिला है।
पहला जीआई टैग किसे मिला है, तो दार्जिलिंग की चाय को पहला जीआई टैग मिला है 2004 में, और ये कहाँ है, तो ये पश्चिम बंगाल में है। फिर है गजक को जीआई टैग मिला है, ये कहाँ की है, तो मुरैना एमपी की गजक है, उसको जीआई टैग मिला है। बसोली पेंटिंग जम्मू कश्मीर की, इसको भी जीआई टैग मिला है। नागरी दोबारा चावल है, इसको जीआई टैग मिला है, ये छत्तीसगढ़ का है। आम और पान को जीआई टैग मिला है, तो ये बनारस है। लंगड़ा आम और पान को ये जीआई टैग मिला है, ये बनारस यूपी का है। तंदूर रडग्राम को जीआई टैग मिला है, ये तेलंगाना का है। क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रीय पत्तन जलमार्ग और तटों के लिए प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है, तो आईआईटी मद्रास में की गई है। जलमार्ग मंत्रालय का टेक्नोलॉजी सेंटर है आईआईटी मद्रास, और किसके द्वारा इसको स्थापित किया गया है, तो डॉक्टर सर्बानंद सोनोवाल उनके द्वारा स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम प्रवेगा सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया है, तो आईआईएससी बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। परम गंगा सुपर कंप्यूटर आईआईटी रुड़की में स्थापित किया गया है। परम शक्ति सुपर कंप्यूटर आईआईटी खड़गपुर में स्थापित किया गया है, और परम कामरूप सुपर कंप्यूटर आईआईटी गुवाहाटी में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिवंगत हुए वरिष्ठ नेता प्रकाश सिंह बादल किस राज्य के 5 बार मुख्यमंत्री चुने गए थे, तो ये पंजाब के, और इनकी कितने वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। पंजाब के सबसे युवा और बुजुर्ग सीएम थे, और ये 11 बार एमएलए भी रह चुके हैं, 5 बार सीएम रह चुके थे। भारत की नवीनतम राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी कौन है, तो आप है। 3 राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा समाप्त कर दिया, वो कौन सी है, तो तृणमूल कांग्रेस है, सीपीआई है, एनसीपी है, इनका है जो राजनीतिक पार्टी का दर्जा समाप्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब में कुल विधानसभा की सीटें कितनी है, तो 117 हैं विधानसभा की सीटें पंजाब में, और यहाँ के सीएम है भगवंत मान। एक विधायक एक पेंशन योजना पंजाब की है। आप पार्टी है जो 4 राज्यों में राष्ट्रीय दल बन चुकी है, जैसे गोवा है, गुजरात है, पंजाब है और दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 10 है, मुंबई स्थित एमएमएआई के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो महावीर सिंह फोगाट को नियुक्त किया गया है। एमएमएआई का फुल फॉर्म होता है मिक्स मार्शल आर्ट। इसके अध्यक्ष हैं महावीर सिंह फोगाट, ये हरियाणा के हैं, इन्हें नियुक्त किया गया अभी, और इसमें कुश्ती है, बॉक्सिंग है, जूडो, कराटे को शामिल किया गया है। इसका हेडक्वार्टर है जो मुंबई है। फिर है, भारतीय ओलंपिक संघ के नए अध्यक्ष कौन है, तो पीटी उषा हैं, ये एकमात्र महिला है जो अध्यक्ष बनी है। हॉकी इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष दिलीप टर्की हैं। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच कौन है, तो राहुल द्रविड़ है। अखिल भारतीय फुटबॉल संघ के कोच हैं कल्याण चौबे। इंपॉर्टेंट है ये वाला, इसको याद रखिएगा। तो ये थे आज के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।